तने मनी त्यागी तपस्या तापी तन मन त्याग संतो तपस्या तापी तारा तारा मठी के माई हो धर्मपुरी जी आप ही बड़ा तपधारी। संत की कोई जाति नहीं होती है। धर्मपुरी जी महाराज ने जालोर जिले में सूतड़ी गांव में हेमाराम जी देवासी के घर ये शरीर पाया, ये जामा पाया। किसने? धर्मपुरी जी महाराज ने। अरे धर्मपुरी जी सूतड़ी में जन्म्या जालोर जिला की माई। अरे हेमाराम जी रे आंगनी आया, हेमाराम जी रे आंगनी आया। ओ देवासी कौन के माई हो संतो आप ही बड़ा तपधारी। धर्मपुरी जी महाराज सूतड़ी गांव में जन्मिया, हेमाराम जी के घर आंगन जमो पायो। किस्मत की बात है भक्तों, धर्मपुरी जी महाराज का जन्म ही हुआ था, लेकिन गुरु महाराज की माता श्री स्वर्ग सिधार गई। धर्मपुरी जी महाराज की माता जी खत्म हो गए, तो इनके परिवार वालों ने इनका पालन पोषण किया। मात्र 6 महीने बीते थे, तो 6 महीने के बाद में परिवार वाला सोचियो, बोले भाई इस छोटा सा बच्चा है, ये क्या करना चाहिए? बोले भगवान की भक्ति में हमें लगना चाहिए। पूरा का पूरा परिवार सूतड़ी गांव से हेमाराम जी का उस छोटे से नन्हे से बालक 6 महीना के बच्चे को लेकर के तारा तारा मठ में पधार गए। उस समय विजयपुरी जी महाराज बाप जी यहाँ के मठाधीश थे। तो जैसे ही इस बच्चे ने अपने परिवार के साथ तारा तारा मठ में प्रवेश किया, तो विजयपुरी जी बाप जी ने बोला कि भाई ये मेरा उत्तराधिकारी आया है, इस आश्रम में, इस तारा तारा मठ में मेरा उत्तराधिकारी आ चुका है। और बाप जी के वचन भी सिद्ध हो गए। तेजपुरी जी बाप जी के बाद धर्मपुरी जी महाराज जी उसके वहां के उत्तराधिकारी बने थे। और गुरु महाराज के सानिध्य में पूरे परिवार ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। किनके? धर्मपुरी जी महाराज के। सुनिएगा। जन्म ले बिता रे मरगी मावड़ी, जन्म ले बिता मरगी मावड़ी, करी विदाता खोटी। अरे गुरु परिवारी सन्यासी हो गयो, गुरु परिवारी सन्यासी हो गयो, तारा तारा भक्ति के भाई हो संतो आप ही बड़ा तपधारी। धर्मपुरी जी महाराज आश्रम में आ गए, और आश्रम के अंदर एक चेतनपुरी जी नाम के बाई जी महाराज थे, चेतनपुरी बाई जी। उन्होंने
धर्मपुरी जी महाराज को एक माता के रूप में उनका पालन पोषण किया, उनको योग विद्या सिखाई। तो आपको सबको पता है कि धर्मपुरी जी महाराज के भी गुरु महाराज कौन थे? तेजपुरी जी महाराज। तो तेजपुरी जी महाराज क्या करते भक्तों? हमेशा साधना में लीन रहता। अरे कोई लोगों से मिलता वो नहीं, तो लोगों ने इकट्ठा होकर बोला विजयपुरी जी महाराज, तेजपुरी जी महाराज तो किसी से मिलते ही नहीं है, बाप जी क्यों मिलनो ही कौन है? तो लोगों को कैसे जानेंगे और हम कैसे उनको जानेंगे? तब विजयपुरी जी महाराज जैसे सिद्ध संतों ने बोला कि भाई तुम चिंता मत करो, तेजपुरी अगर किसी का नाम पूछ लेगा और उसने नाम बता दिया तो उसकी 7 पीढ़ी के नाम तेजपुरी जी महाराज बता देंगे। ये था सिद्ध विजयपुरी जी महाराज के संतों का एक मुखारबिंद वचन था भक्तों। अब छोटन मठ से फतेहपुरी जी महाराज एक दिन धर्मपुरी जी बाप जी से मिलने के लिए आए। दिन भर तो ज्ञान चर्चा करी, शाम का समय था, बोले बाप जी आप भी विश्राम करो, मुझे भी भगवान की भक्ति करनी है। तो बाप जी तपस्या करने लगे, फतेहपुरी जी महाराज सो गए। रात्रि के अर्ध रात्रि के समय धर्मपुरी जी महाराज तपस्या में लीन थे, रात्रि के समय। तो ऐसी स्थिति में वो जो फतेहपुरी जी महाराज चोटन मठ से पधारे हुए थे, उन्होंने देखा कि बाप जी ये क्या कर रहे हैं, रात्रि के समय तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने कुछ बोला नहीं। रात बीत गई, बात बीत गई। सुबह उठते ही उन्होंने बोला कि फतेहपुरी जी महाराज ने बोले धर्मपुरी जी महाराज रात को अर्धरात्रि को तपस्या करते हो आप। बाप जी ये बात मेरे समझ में क्यों नहीं आई, ये क्या कारण है? तब धर्मपुरी जी महाराज ने बोला कि अर्धरात्रि को तपस्या इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे स्वर्गों से संदेश आ गया है, मेरा जाना पक्का हो गया है। देखो संतों को भविष्य क्या पता चलता था कि अब मेरी ये देह है, मैं जाने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। अरे धर्मपुरी जी बोलिया संतों, फतेहपुरी जी महाराज से, धर्मपुरी जी अरे बोलिया रे संतों, स्वर्गासु संदेशो आई। अरे अब तो माने जानो पड़ेसी, अब तो माने जानो पड़ेसी। अरे मालिक लिया रे बुलाई हो संतों, काफी बड़ा तकदीरी। बाप जी ने बोला कि बाप जी मेरा संदेश आ गया है, अब मुझे जाना पड़ेगा। ये फतेहपुरी जी महाराज ने क्या किया, ये सारी की सारी बात चेतनपुरी बाई जी को जाकर के बता दी। साहब अगर आपकी माता जी को ये पता चल जाए कि मेरा बेटा जाने वाला है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। अरे कभी माँ ये थोड़ी चाहेगी कि मेरा बेटा मेरे हाथ में जाए। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हम अपने बेटे के हाथ में जाएं। तो चेतनपुरी जी बाई जी ने क्या किया, धर्मपुरी जी को पास में बुलाया, बोला रे धर्मपुरी एक बात सुन लेना, तूने फतेहपुरी जी को बोला था कि रात को संदेश आया तू जाने वाला है, लेकिन एक बात सुन लेना, अगर तू मेरे से पहले चला गया तो तुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अगर तू मेरे से पहले चला गया धर्मपुरी तो तुझे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा मोक्ष प्राप्ति के लिए, इसलिए बेटा मेरे से पहले मत जाना। लीजिए सर बाई जी रात का हुक्म हो गया तो बाप जी जान नहीं सकते थे। इसी दौरान विक्रम संवत 2017 में मेहलू गांव में भक्तों मरी पड़ी, मरी यानी जैसे हमारी कोरोना डिजीज थी, इसी प्रकार की एक बहुत बड़ी बीमारी मेहलू गांव में आई। तांत्रिक उपद्रव हुआ, रोज की 15 से 20, 25, 30 लाशें उस गांव से रवाना होने लगी। ऐसी स्थिति में गांव के समूचे लोगों ने इकट्ठा होकर के तरह तरह मठ में प्रवेश किया। बोले बाप जी इतना ही मां, हे गुरु महाराज आज हम भक्तों की लाज रखो, बाप जी गांव में मरी पड़ी है, रोज की 30-30 लाशें हमसे देखी नहीं जा रही है। उस समय चेतनपुरी बाई जी ने खुद ने आदेश दिया, बोला धर्मपुरी जाओ। यह आदेश मिल गया बाप जी को किस चीज का, जाने का। तो सुनिएगा धर्मपुरी जी महाराज मेलू गांव में जाते हैं, वहां क्या बात होती है।
अरे चेतनपुरी बाई जीरो आदेश पा करे संत महलू में जाई। अरे तांत्रिक उपद्रवी संत बेटियों, तांत्रिक उपद्रवी संत बेटियों, योगी साबी नाम आइयो संतों, ये आदि बड़ा तपधारी। तने मने त्यागी तपस्या तापी, तन मन त्याग संतो तपस्या तापी। अरे तारा तारा भक्ति के भाइयों संतो, ये आप ही बड़ा उपकारी। मेलू गांव में बाप जी ने उस त्रासदी को खत्म किया, योग साधना करी और ब्रह्मलीन हो गए। आज भी मेलू गांव में बाप जी ने जहाँ पर अखंड तपस्या करी थी, योग किया था, वहां पर बाप जी की छतरी बनी हुई है। साल में 3 बार मेले लगते हैं और बाप जी की जो पार्थिव शरीर है, पार्थिव देह है, उनको समाधि तरह तरह मठ में दी गई। आएगा समय की नजाकत है, मुझे आदेश मिला है, इसलिए अंतिम छाप के साथ जगरामपुरी जी प्रतापपुरी जी करी सेवी न था की हो जी, पनौनिया तड़ा में भजनी बना करी अजमेरू मई माँ गाई हो संतो, आप ही बड़ा तपधारी।